तो देखिए बहुत स्पष्ट यहां पर भारत की तरफ से कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में रविंदर सचदेव जी हमारे जो पूर्व राजनयिक हैं वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय जो हमारे सहयोगी है वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति हर जगह आते थे, क्रेडिट लेने की बात करते थे, मध्यस्थता की बात करते थे, लेकिन अब भारत की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। कितना जरूरी था यह संदेश? देखिए, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, भारत ने बहुत पहले से ये स्पष्ट कर दिया था। जब 10 तारीख शाम को 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज आया था ट्रूथ सोशल पर, जो उन्होंने करा दिया है, तो उसके बाद चाहे हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो, हमारे विदेश मंत्री हो, या और उच्च स्तरीय हमारे अफसर रहे हों, सबने कह दिया था जो ये भारत ने सीज फायर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अपनी टर्म्स पर किया है, और ना ट्रेड और ना किसी और के दबाव में किया है, ये बता दिया गया था। और पूरा भारत इसको मानता है। खाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में 10, 12, 13 बारी ये कह चुके हैं जो उन्होंने किया है और ट्रेड किया है, और दोनों बड़े ग्रेट लीडर्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली जो, और हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन में कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं जो कहते थे जो भाई प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में कहना चाहिए, बोलना चाहिए, हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने सब कुछ कह दिया था। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं जो पूरे विश्व के लिए ये बताना बहुत महत्वपूर्ण था। और हमारे ऑपोजिशन, मैं उम्मीद करता हूं जो उनकी अब आवाज इसके बारे में बंद हो जाएगी, और वो देखेंगे जो भारत ने कितना इसमें ठोस कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर में, और पूरी अपनी जो है डिसाइसिव और एम्फैटिक विक्ट्री के बाद हमने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर सर, देखिए ऐसा लगता है कि भारत ने बहुत क्लियर स्टैंड, हालांकि देखिए ये स्टैंड पहले भी था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी तीसरे देश का रुख हम बातचीत में नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने अब इस 35 मिनट की बातचीत में बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियरली इस बातचीत को रखा भी, और यह भी बताया कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमारे लिए समय जरूरी था। थैंक यू सो मच। नो, एब्सोल्युटली, जैसे अंग्रेजी में कई बार कहते हैं ना, अ कंट्रोवर्सी हैज बीन लेड टू रेस्ट। ये मुद्दा एक कंट्रोवर्शियल बन गया था, और ट्रंप बार बार कहे जा रहे हैं। ओके, ट्रंप के कहने की, उनके बोलने की बात को अलग रखिए, पर ये परसेप्शन बन रहा था कि ऐसा तो नहीं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद क्यों नहीं बोल रहे इस बात को लेकर के, हालांकि वो जरूरी नहीं था। बट आई थिंक इस ये जो वार्ता हुई है, टेलीफोनिक कॉल हुई है, इसके जरिए ये पूरे के पूरी कंट्रोवर्सी को रेस्ट कर दिया गया है, कि बंद कर दिया गया है कि अमेरिका ने एक कोई मीडिएशन का रोल प्ले करा, कि अमेरिका ने भारत के साथ कोई ट्रेड के मामले को लेके आर्म ट्विस्टिंग करी। ऐसा कुछ नहीं था। क्लियरली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, स्पोक्स पर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को बोला है, और हमारी मिनिस्ट्री क्लियर कह रही है। तो इंडिया का स्टांस, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे हिसाब से और हमने जो कहा वो ही है। अब बात इसमें केवल ये है कि ट्रंप जैसे शख्स जो हैं, खुद नहीं तो इनके जो लीडर्स भी हैं, ये लोग ट्रेडिशनल लीडर्स नहीं हैं। ओके, इन दैट सेंस डिप्लोमेसी इत्यादि, क्योंकि जब भी बड़े लीडर्स के साथ आपस में बातें होती हैं तो कई बार होता है आप जो मेन मुद्दे पे बात कर रहे हो उसके अलावा 2-4 मुद्दे और भी डिस्कस हो जाते हैं, राइट। अब यस, इंडिया यूएस की ट्रेड की नेगोशिएशंस चल रही थी, हो सकता है किसी फोन कॉल में पहलगाम का मुद्दा भी डिस्कस हुआ, उसके बाद ओके ट्रेड में अब आगे क्या करना है, आपकी डेलीगेशन कब आ रही है, हमारी कब आ रही है, कब नेक्स्ट मीटिंग है इत्यादि। तो ट्रंप और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इन दोनों चीजों को या तो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि ओवरलैप कर दिया, राइट। चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन ये है मेरे ख्याल से, बट अदरवाइज इंडिया ने क्लियर कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात करी, देखिए एक और चीज होती है, बहुत बार लीडर्स बात करते हैं पर वो जो बात हुई है वो पूरी बताई तो वैसे ही नहीं जाती, पर उस बात के मोटे मोटे पॉइंट पूछते हैं, ये भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर सर, यही तो बात है कि बहुत स्पेसिफिकली इन सारी बातों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत क्लियर स्टैंड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस समय दुनिया की उस सबसे बड़ी खबर पर भी बातचीत हुई जो इस समय दुनिया का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बनी, यानी ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर भी बातचीत की गई। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ना सिर्फ इस 35 मिनट की बातचीत में भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, बल्कि कैसे इस ऑपरेशन को खासतौर पर कैसे विश्व शांति के लिए या फिर ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है
उस पर क्या किया जा सकता है, उस पर कैसे मध्यस्थता की जा सकती है, इसको लेकर भी दोनों आप कह सकते हैं कि देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत हुई। खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि कई भारतीय स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, ऐसी भी जानकारियां मिली हैं कि उसको लेकर भी डिस्कशन किया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार भारत इसको कैसे